स्टूडेंट्स, बेटा हम जो है वो आज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारे कोर्स में जो है वो थर्ड चैप्टर में, ये चैप्टर 3 में से है, और चैप्टर 3 में हमारा क्या है, पहली बात तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसमें भी हमारा क्या क्या चीज़ें हैं। पहली तो कंडीशन थी, द कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। फिर हमने उसका जो सॉल्यूशन है वो पहला कौन सा मेथड किया था, ग्राफ मेथड। उसके बाद दूसरा हमने किया था एलिमिनेशन मेथड, और ये जो थर्ड मैं अभी बता रही हूँ ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके अलावा वैसे एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जो हमारा अब डिलीट हो चुका है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। यानी तुम्हें जो सॉल्व करने के लिए आएगा, तुम्हें कौन से 3 मेथड आने चाहिए, तुम्हें आना चाहिए ग्राफ मेथड ऑफ सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन, और तीसरा जो था हमारा वो एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन हमने कर लिया था, ग्राफ मेथड कर लिया। जिन बच्चों को समझ नहीं आया, जिन बच्चों ने बेटा वो रिगार्डिंग वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार यूट्यूब के लिंक पे जाकर बेटा प्लीज़ 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 इन्हें देखो। मुझे किस तरह से कहना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार कहती हूँ। वर्कशीट डालते हैं तो केवल सेलेक्टेड बच्चे, कुछ ही बच्चे कर रहे होते हैं। कुछों के अगर फिर मुझे फ़ोन पर्सनली करने पड़े, कुछ को मैसेज करना पड़ा, ये बहुत बहुत ही गलत ट्रेंड है। अपने आप से करो। तो अब हम इस पे आ जाते हैं, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ भी हो जाए, सबसे टिप नंबर 1, जब ऐसी 2 लाइनों का सवाल आए तो हमें क्या करना है, हमें एक हल्का हल्का कट मार देना है एक्स, बिल्कुल लाइट सा कट मार देना। तो जब हमने एक्स एक्स पर कट मार दिया तो क्या बचा, ऊपर से बचा 2 और नीचे से बचा 2। यहाँ से बचा हमारे पास प्लस का 3 और नीचे से बचा प्लस का 4, और इस साइड से हमारा बचा 11 और नीचे से है -24। हम देख रहे हैं 2 2 कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स, लेकिन कोई भी आपस में जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमें क्या मिल गई है, इसे देखो, इसे गौर से देखो, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, अनइक्वल। अब बोलोगे अनइक्वल का क्यों है भाई, अनइक्वल का तो होगा ही, ये 1/1 है, ये 3/4 है, इक्वल तो नहीं है ना। तो ये हमारे अनइक्वल निकले, और जब अनइक्वल होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो एक चीज़ हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट कर सकता है, वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इसका। ये अपॉन हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। ये तो हमने करके देख लिया, ये तो हमने लिख लिया यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन अब उस सॉल्यूशन को हमें निकालना ही है। अभी तक हमने ये बताया कि एक सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा, 1 सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा कहाँ से निकलेगा, वो हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकलेगा। हमने ग्राफ मेथड किया था, उसमें हमने ग्राफ बनाया। एलिमिनेशन मेथड किया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, एलिमिनेट, एक को कैंसिल, क्रॉस कर दिया था। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुम्हारे कई पीरियड जो है वो सब्स्टिट्यूट लगे हुए होते हैं, अरेंजमेंट लगे होते हैं टीचर्स के। जब कोई टीचर नहीं होती हैं तो उनकी जगह कोई दूसरा वहाँ पर उस रोल को, उसी काम को करने के लिए कोई दूसरा टीचर प्रेजेंट होता है। ये उसी तरह से है सब्स्टिट्यूट, तुम्हें पता है ना सब्स्टिट्यूट में जो वर्ड है इसका मीनिंग। तो यहाँ अब हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। जो बेटा बात जो कहूँ बस उसे पकड़ लो और सब चीज़ें छोड़ दो, काम की बात पकड़ लो। अब काम की बात क्या है, हम इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर लेंगे। तुम्हें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिख लेना। लो लिख ली मैंने इक्वेशन नंबर 1, ये तो ऊपर से ही देखकर लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो y वाला पार्ट है, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, लेकिन सिर्फ कौन सा वाला पार्ट लिखेंगे, x वाला, बस x वाला ही लिखेंगे, हम लिखेंगे ही नहीं y वाला। अब कहो y को कहाँ गायब कर दिया, जब y वाला पार्ट इधर नहीं है, ये पूरा का पूरा आपने लिखा ही नहीं, तो इसको कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डालना। हम इसे कहाँ लिखेंगे, ऑन राइट हैंड साइड। मुश्किल है नहीं है। हमने इस वाले को उठा करके, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ था, यहाँ गया माइनस हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में भी हमने क्या करना है, ये जो 2 है इसे भी हटाना है। सिर्फ यहाँ पर x ही बैठा रहेगा, बाकी धीरे धीरे वहाँ पर शिफ्ट करते जाना है अपॉन 2। ये यहाँ नीचे चला जाए, ठीक है। इतना कर लेते हैं ना बच्चे अगर, तो इसके नंबर मिलते हैं। ध्यान रखना, हम जितना ठीक ठीक करते जाएंगे उसके उतने नंबर हमें मिलते जाएंगे। तो ये हमने कहाँ से, ये सारा का सारा काम हमने कहाँ से किया था, इक्वेशन नंबर 1 में। अब किसकी बारी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 की बारी आ गई। मैं यहाँ पर इस साइड पर लिख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -24, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में देखो हम किस तरह से करेंगे। हम ये कहेंगे कि आज जैसे हम कहते हैं ना एक टीचर नहीं है, तो उनकी जगह कोई दूसरी टीचर आ गई तो हम इन्हें हटा देंगे, ये हमारे लिए आज नहीं है। तो इनकी जगह कौन है, इनकी जगह ये। क्यों, क्योंकि अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी की, या तो ये हो या ये हो, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। फिर एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, उसका पूरा y वाला पार्ट राइट हैंड साइड में लेके गए, फिर जो x के साथ नंबर था वो नीचे आ गया, और इक्वेशन 2 में अब हमने क्या करना है, इस x को नहीं लिखना। तो क्या लिखना है हमने, उसकी बजाय ये लिखना। और मेरे ख्याल से तो भी देखो हर बच्चा कर सकता है। तुम्हें बाकी सब चीज़ें आती हैं पढ़ाई के सिवाय, क्यों, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हम। पढ़ाई की बात जब आती है तो हम सुनना बंद कर देते हैं, तो इसीलिए ये समस्या आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बहुत सिंपल है बेटा, आप यहाँ तक कर सकते हो, उसके बाद आप आगे भी कर सकते हो। और अब हम देख रहे हैं ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, ये तो कट गए। तो बचा क्या, बच के क्या रह गया, 11 माइनस 3y प्लस 4y इक्वल टू -24। ये कैसी है, ये एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन है जो हम 7th क्लास से करते आ रहे हैं। हमने 7th में भी करी, 8th में भी करी, 9th में भी करी, वही हमें 10th में भी करनी है। तो यहाँ कौन कौन है अक्षर वाले, ये अक्षर वाला ये भी है, ये भी है, ये इसी साइड रहेंगे। केवल प्योर जो बिना अक्षर का है वो कौन है, 11। तो 11 किसके साथ में जाएगा, 11 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ये दोनों हमने यहीं छोड़ दिए, ये दोनों, क्योंकि y है इनमें, ये यहीं रहेंगे। जिसमें y नहीं है वो नहीं रहेगा। आगे नेक्स्ट में करेंगे।